हेलो बच्चों, अब हम आ गए हैं ग्रेविटेशन के सफर पे और इस सफर में हमने आपको 20 क्वेश्चन लिया है। क्यों 20 लिया है सर? हाँ, क्योंकि बड़ा चैप्टर होता है। क्लास 11 में आपने ग्रेविटेशन पढ़ा जरूर होगा। काफी बड़ा चैप्टर होता है, काफी हेडिंग्स होती हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं हर टॉपिक पे। तो बच्चों, हमारा तो एम यही है ना कि जब भी हम कोई वीडियो सीरीज लेके आए तो आपके लिए वो बिल्कुल रामबाण साबित हो। तो इस 20 क्वेश्चन में देखिए, कोई कोई चैप्टर होता है क्या है कि 15 क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट कवर कर सकते हैं। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि हाँ भाई, उसमें कहीं बड़े चैप्टर तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें ज्यादा लेने पड़ते हैं। तो इस बार हमने क्वेश्चन जो लिया है 20 क्वेश्चन के आसपास लिया है और पूरी कोशिश की है कि पूरा उसमें का आपका जितना भी फॉर्मूला, कंसेप्ट, जितनी भी चीज है सब इन्वॉल्व हो जाए। तो पर्पस तो यही है ना हम लोगों का, है कि नहीं? तो बच्चों, देर नहीं करिए, अपनी कॉपी पेन को निकालिए और हमारे साथ शुरू हो जाइए इस ग्रेविटेशन के सफर में। हाँ, नीट का क्वेश्चन बनाते समय हमने ये चीज नोटिस किया कि ग्रेविटेशन का क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आता है। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आता है। हाँ, थोड़ा दिमाग, जैसे रोटेशन का क्वेश्चन आपने देखा, स्टेप्स ज्यादा थे, मगर ऐसा ग्रेविटेशन में नहीं मिलेगा। ग्रेविटेशन में थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना तो क्वेश्चन हिट होगा। तो स्कोरिंग है, आप देखेंगे, खुद ही पता चलेगा। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलो आ गया ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। कोई प्लैनेट होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया है। अबाउट द सन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पोजीशन ए, बी एंड सी। ए की काइनेटिक एनर्जी के है, बी की के बी है और के सी है, ठीक, रिस्पेक्टिवली सब कुछ दिया है। ए सी इज द मेजर एक्सिस। ए सी क्या है? ये मेजर एक्सिस है। और एस बी क्या है? परपेंडिकुलर टू ए सी है। पोजीशन ऑफ द सन एज, सब कुछ ये दिया। देखो बच्चों, एक चीज ये याद रखो, बिल्कुल दिमाग से करना है। आप अगर खुद से देखें इस पूरे प्लैनेटरी मोशन में, अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एंगुलर मोमेंटम की। किसकी बात करें? एंगुलर मोमेंटम की। तो ये क्या होता है? कंजर्व होता है। ठीक है, क्यों कंजर्व होता है सर? क्योंकि टॉर्क क्या होता है? 0 होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mvr। ठीक, क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल r। जिसका v ज्यादा होगा, या ये कह सकते हो जिसका r ज्यादा होगा उसका v कम होगा, और जिसका r कम होगा उसका v क्या होगा? ज्यादा। v तो डायरेक्टली रिलेट करता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाफ mv² है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो कैसे बताओगे? जिसका r ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? kc की होगी। सबसे कम किसकी होगी बच्चों? kc की। तो कौन सा ऑप्शन? एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होने वाले हैं। ठीक, सबसे छोटी जो डिस्टेंस होती है वो ये है। इसका मतलब छोटी डिस्टेंस, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? Ka की, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? इसका मतलब बी आंसर हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। समझ गए कि नहीं? लिख लो। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हुआ है कि नहीं? चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? द फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट मास m अबाउट द सन। मतलब कहने का मतलब यह है कि m मास का ये प्लैनेट ऐसे अराउंड सन के घूम रहा है। ये सन है, डी के दिया हुआ है। द शेडेड एरिया SCD, इस एरिया को मान लो बच्चों A1 और इस एरिया को मान लो A2। तो बोला क्या है? द शेडेड एरिया ऑफ SCD इज ट्वाइस दैट ऑफ SAB। इसका मतलब ये है कि A1 जो है वो ट्वाइस है किसके? A2 के। ठीक, इस एरिया को A1 मान लो, इसको A2। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो A1 एरिया है ये दुगना है इससे। ये क्वेश्चन में मेंशन है, ये आप देख सकते हैं, ट्वाइस दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोला है T1 इज द टाइम फॉर द प्लैनेट मूव फ्रॉम C टू D। C से D तक जाने में कितना समय लगा? T1। तो इस एरिया को बनाने में समय कितना लगा? T1। फिर बोला क्या है? T2 इज द टाइम फ्रॉम मूव A टू B। A से B तक जाने में समय कितना लगा? T2। इसका मतलब ये जो A2 एरिया, इसको बनाने में कितना समय लगा? T2। अब केपलर का लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक, इसका मतलब A1 अपॉन T1 इज इक्वल टू हम A2 अपॉन क्या बोल सकते हैं? T2। अब A1 की जगह क्या पुट होगा? 2A2 पुट कर सकते हैं। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं, पुट कर दीजिए। अब A2 से A2 कट गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2T2 इज इक्वल टू कितना आ गया? T1। कोई ऑप्शन दिख रहा है? T1 इज इक्वल टू 2T2। बी आंसर क्या है हमारा? करेक्ट है। देखो आ गया आसानी से। आ गया कि नहीं आ गया? लिख लो।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन आर r1 एंड r2। ठीक, इस डिस्टेंस फ्रॉम द सन when it is perpendicular to the major axis of the orbit drawn from the sun। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है डायग्राम से समझाता हूं। ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, बोलो ठीक, ये मेजर एक्सिस होती है, यहां पे फोकस होता है जहां पे सन है। ठीक, क्वेश्चन में बोला क्या है कि लार्जेस्ट जो डिस्टेंस है, लार्जेस्ट डिस्टेंस तो ये है, ये r1 है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी कि ये क्या है, r2 है। ठीक, ये दिया है। तो आपसे फिर बोला क्या है, फिर बताइए व्हेन इट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो बोला क्या है, इट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, फिर उसके बाद व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का परपेंडिकुलर तो यही होगा, मेजर एक्सिस का परपेंडिकुलर तो यही होगा। बोला क्या है फिर आगे, व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ड्रॉन फ्रॉम द सन इज, मतलब कहने का मतलब आपसे यही पूछा है, तो इसको आप मान लो r। ठीक, ये पूछा है। अब बच्चों आप अगर मैथ की तो नहीं हो, बायोलॉजी के हो, बट हाँ इलिप्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ये एक रिलेशन होता है, जैसे हम ये रिलेशन होता है 2/r 1/r1 + 1/r2। ठीक, यहाँ से एलसीएम ले लो तो ये r1 r2 होता है, ये मैथमेटिकल रिलेशन है, थोड़ा सा है। आप r पूछा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2r1 r2/r1 + r2। ये कैपिटल R की वैल्यू हो गई, जो कि कोई आंसर आपको मैच कर रहा है। सी आंसर क्या है, बहुत कठिन नहीं है, हाँ थोड़ा सा इलिप्स की प्रॉपर्टी लगी, इलिप्स की प्रॉपर्टी अगर हमें पता हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 2 एस्ट्रोनॉट आर फ्लोटिंग इन द ग्रेविटेशन फ्री स्पेस। ग्रेविटेशन फ्री स्पेस मतलब वहां पे कोई ग्रेविटी कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, नहीं है। आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद देयर स्पेसशिप, उन्होंने अपने स्पेसशिप से कॉन्टैक्ट बिल्कुल खत्म कर लिया है। द टू विल बी, जैसे मान लो एक आदमी ये है, हवा में बिल्कुल तैर रहा है, कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट है नहीं कि किसी की तरफ मूव करे, बट हाँ दोनों के पास मास है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब ये दोनों आदमी क्या है, मूव टुवर्ड ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, तरफ आ जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गए कि नहीं, क्योंकि और कोई फोर्स तो इनको लग ही नहीं रहा है जो इनको अलग कर सके, बस यही होगा, दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ पार्टिकल विद डिस्टेंस r। ठीक, ये बोला है। अब देखो, और बॉडी क्या है, स्फेरिकल शेल है, यानी कि हॉलो है, यानी कि क्या है, हॉलो है। तो देखो ये हॉलो स्फीयर है। ठीक, इसका मास मान लो m है, अंदर तो कोई मास नहीं होगा ना, अंदर तो कोई मास ही नहीं है ना, तो अंदर मास नहीं है तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी क्या होगी, 0। बट अगर कहीं अगर आप r डिस्टेंस किसी p पॉइंट पे देखोगे आप इसकी इंटेंसिटी, तो आ जाएगा gm/r², मतलब इनवर्सली रिलेशन हो जाएगा r², बट अंदर इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो ये मान लीजिए इनका है, ये क्या है, आउट है, तो इन में तो हमारी इंटेंसिटी 0 है, और आउट में कैसा है, 1/r²। कोई आंसर दिख रहा है, बी आंसर सर, बिल्कुल आसानी से। आ गया कि नहीं आ गया, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r। 2 पार्टिकल हैं जो कि सर्कल में चल रहे हैं, और उस सर्कल का जो रेडियस है बच्चों वो दिया है r। बोलो सही है कि नहीं, इधर से भी क्या होगा, r कुछ ऐसा है, ऐसे घूम रहे हैं, वो ऊपर ये नीचे जा रहा है। अब ये बताओ, ये दोनों पार्टिकल, ये दोनों जो पार्टिकल है, दोनों के पास मास है, तो ये किससे बंधे होंगे, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो सही बात है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स आप देख सकते हैं सेंटर की ओर है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, mv²/r बोलेंगे। भाई ये ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की ओर है, सेंटर की ओर है, तो क्या बोलेंगे, mv²/r। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, gmm, और बीच की दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 2r होल स्क्वायर। mv² कितना हो गया, r, m से m कैंसिल,
एक आर से एक आर गया तो कितना हुआ, GM अपॉन 2R, बोलो हो गया। और ये V स्क्वायर है, बोलो सही। अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो हो गया 2GM अपॉन 2R, ये V हो गया। अब आप चाहे तो आप हाँ, देखो एक चीज तो गलती कर ली भाई। देखो ऑप्शन तो सही दिया है, हम लोग क्या किए, यहाँ पे 2 है इसको स्क्वायर नहीं किए, 2 है इसको स्क्वायर नहीं किए, तो ये 4 हो जाएगा। और जब अगर ये 4 हो जाएगा, अगर बच्चों अगर ये 4 हो जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा ना, तो 1/2 GM अपॉन कितना हो जाएगा, R है। अब ऑप्शन देखिए, ए आंसर है कि नहीं है, लिख लो। यहां पे ध्यान दीजिए, स्क्वायर कर देना था। चलो नेक्स्ट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहाँ आते हैं, 7 पे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है द मास ऑफ सन वेयर 10 टाइम्स स्मॉलर। सन का जो मास है वेयर 10 टाइम स्मॉलर, 10 गुना कम, ऐसा कुछ। एंड देयर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10 टाइम लार्जर। G की वैल्यू कितनी कर दी, 10G कर दिया, बोलो ठीक। अब बोला है इन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। पहले तो नॉट के नीचे हाईलाइट कर लो, गलत ढूंढना है, गलत। अब देखो इधर देखो, ग्रेविटी क्या होती है बच्चों, GM अपॉन R स्क्वायर। अब ग्रेविटी ये होती है ना, अर्थ की ग्रेविटी अगर हम बात करें तो यही तो होती है, ठीक। ये मास किसका होता है, अर्थ का। ये रेडियस किसका होता है, अर्थ का। पक्की बात है। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ है। ग्रेविटी में क्या आता है, मास ऑफ अर्थ आता है, रेडियस ऑफ अर्थ आता है। मास ऑफ सन से तो कोई लेना ही देना नहीं, इसका मतलब सन का मास सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक। काम का हमारा क्या है, G है। काम का हमारा क्या है, G। अब ये बताइए, G की वैल्यू अगर 10G हो जाएगी तो ग्रेविटी तो बढ़ गई ना। ग्रेविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल g। तो आपकी ग्रेविटी 10 गुना हो गई। क्या हो गई, 10 गुना। बोलो हुई कि नहीं, ड्यू मतलब किसकी वजह से, जो G है वो 10G हो गया। रेन ड्रॉप फॉल फास्टर, रेन ड्रॉप विल फॉल फास्टर, बोलो। नॉट ढूंढना है, सब पढ़ लो। वॉकिंग अराउंड द सन वुड बिकम मोर डिफिकल्ट। हाँ ये तो बात सही बिल्कुल है भाई, ग्रेविटी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो चलना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ग्रेविटी के इनवर्सली होता है। ग्रेविटी मच ग्रेटर देन हो जाएगी, टाइम पीरियड घट जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ विल बी डिक्रीजेज, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब बोला है G ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज। अरे यार G को 10 कैपिटल G को 10G कर दे रहे हो तो ग्रेविटी तो बदल जा रही है ना, मगर आपने नॉट लगाया है। आपने क्या लगाया, आप कह रहे हो कि नहीं बदलेगी, बदलेगी। इसका मतलब यही क्या है, गलत है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही क्या है, सही है, क्योंकि हमको नॉट ढूंढना है। समझ गए कि नहीं, लिख लो। और ये भी देखो, विल फास्टर, जब ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी तो बूंद और तेज गिरेगी, तो ये भी आंसर क्या है, सही है। बात समझ में आ गया, ठीक, लिख लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। The acceleration due to gravity on the planet A is 9 times that of acceleration due to gravity on planet B. दो ठो प्लैनेट बना लो, एक प्लैनेट A और एक प्लैनेट B। एक प्लैनेट A और एक प्लैनेट B। क्वेश्चन में बोला क्या है, जो A की ग्रेविटी है वो 9 टाइम है B के, यही बोला है ना। बोला क्या, ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट A is 9 टाइम ऑफ दैट ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट B, ऐसा ही कुछ बोला है। अ मैन जंप टू हाइट 2 मीटर, ये मीटर है, कितना मीटर। इस पे जो आदमी खड़ा है वो इस ग्रेविटी की वजह से कितनी हाइट ऊपर गया, h हाइट ऊपर गया, मतलब कितनी गई, 2 मीटर ऊपर गया। कितना ऊपर गया, 2 मीटर। अब बताइए फिर उसके आगे बोला क्या है, व्हाट इज द हाइट जंप बाय द सेम पर्सन। वही आदमी अगर बी प्लैनेट पे है तो कितनी हाइट पे जाएगा, यही बोला। जैसे मान लो ये सरफेस, ये ग्राउंड है। अब ए प्लैनेट पे अगर हम होते तो हम कितनी हाइट गए, 2 मीटर गए। कितनी हाइट गए, 2 मीटर। बोलो यहाँ पे पहुंच गए। अगर हम ये प्लैनेट बी पे खड़े होते, वही आदमी होता, तो कितनी हाइट पे जाएगा ये निकालना है। तो कैसे निकलेंगे, देखो बच्चों सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फोकस होके देखोगे। इसको इधर लिख लेते, थोड़ा बोर्ड खाली हो जाए। देखो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, ठीक, ये दिया है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u² अपॉन 2g।
ठीक, हाइट का फॉर्मूला आप किससे निकाल सकते हो, मोशन की थर्ड इक्वेशन तो v स्क्वायर u स्क्वायर से निकाल सकते हो, नहीं सॉरी क्या कहते हैं आप इसको किससे निकाल, हाँ उसी से, थर्ड इक्वेशन से ही निकलेगा, हाँ और तो किसी से नहीं निकले, थर्ड से ही निकले क्योंकि वेलोसिटी है। और निकले कैसे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, भाई फाइनली रेस्ट पे हो जाओगी, इधर माइनस यू स्क्वायर और -2 फ्री फॉल है g और एस एच हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। अब अगर देखिए ध्यान से तो h इनवर्सली प्रोपोर्शनल है g के, तो HA अपॉन HB अगर हम करें तो ये हुआ GB अपॉन GA होगा, बात पल्ले पड़ी। अब B की जो A की जो ग्रेविटी है वो 9 टाइम ऑफ B है, तो B से B कटा और A पे आप 2 मीटर पहुंच रहे हो तो इसको 2 कर लो, HB हो गया और ये 1/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो HB कितना आ जाएगा 18, जो कि हमारा B आंसर क्या है, सही। कुछ नहीं रखा था, कुछ भी नहीं रखा था, समझे, लिख लो। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अ बॉडी ऑफ वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बहुत सही भाई, ये अर्थ पे है, ठीक है सर, इसके सरफेस पे हमारा वेट है जिसको हम लोग mg सरफेस बोलेंगे और वो है 72 न्यूटन, बहुत सही, क्योंकि ये फोर्स है न्यूटन होगा। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, या ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और नहीं होता, बेटा ही होता है, ठीक, एट हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस। आपको बताना है कि हाइट अगर रेडियस के, मतलब वहां बताना है आप रेडियस के आधे ऊपर चले गए तो यहां पे आपका वेट क्या होगा, तो क्या होगा mg डैश मान लो, क्या होगा mg डैश मान लो, कुछ ग्रेविटी बदल जाए, ग्रेविटी से ही वेट बदलता है, ठीक है सर, निकालते हैं। तो हाइट पे वेट निकालना है तो mg हाइट लिख सकते हैं, और आपने एक रिलेशन बच्चों पढ़ा होगा, बखूबी पढ़ा होगा, g डैश इज इक्वल टू g 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है। अब g ये जो डैश है वो h ही है तो यहां रख दो, ये क्या है, सरफेस होता है, यहां रख दीजिए gs 1 प्लस h की वैल्यू r/2 दी है, h की वैल्यू r/2 और नीचे क्या है r है, r से r कट गया, ठीक सर। mgs की वैल्यू कितनी दी है 72 जो कि 72, और ये 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, और 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4 होगा, 9 से अगर 8 काटोगे और ये कितना हो जाएगा 32 न्यूटन, बी आंसर क्या है, सही। मतलब इतनी हाइट पे जाओगे तो 72 से 32 न्यूटन हो जाएगा, ठीक, लिख लो। अब आए क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 10। अ बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे तुम्हारा जो भार है जिसको हम mg सरफेस बोलेंगे वो 200 न्यूटन है, ठीक। हाउ मच विल इट वेट हाफ वेट डाउन टू द सेंटर, अब ऊपर जाना पूछा था, अब नीचे जाना पूछेगा, ठीक है सर। नीचे जब हम जाते हैं तो हमारी ग्रेविटी का फॉर्मूला ये बनता है, बोलो बनता है, ये सरफेस होता है, तो हमसे पूछा है डेप्थ पे, डेप्थ पे तो क्या लिखेंगे mg डेप्थ लिखेंगे, और ये mg डेप्थ ही है तो हम क्या लिखेंगे g सरफेस, इसको 1 माइनस d बाई आर, ऐसा कुछ। mg सरफेस कितना है 200 है कि नहीं, और कितना पूछा है, कहा जाना है हाफ मच वेट हाफ वे डाउन, मतलब कुछ r/2 पे जाना है, तो r से r कटा, 1 माइनस 1/2 200 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 100 न्यूटन, तो आपका जो भार होगा वो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा, आ गया, आसानी से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे, बोला क्या द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस सेम एज द डेप्थ, बोला क्या है 1 किलोमीटर ऊपर जो ग्रेविटी है वही ग्रेविटी सेम एज डेप्थ डी, वही है कि डी मतलब नीचे जाने पर, मतलब हाइट की ग्रेविटी और डेप्थ की ग्रेविटी सेम है 1 किलोमीटर पर, ठीक। तो आपको बताना है डी कितना होगा, कहने का मतलब ये कि आपको डायग्राम से समझाता हूं, देखो 1 किलोमीटर ऊपर जो ग्रेविटी है हाइट वाली, ठीक, उतनी ही ग्रेविटी डी डिस्टेंस नीचे जाने पर है, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है जो हाइट पे ग्रेविटी है वही डी पे है, ये h की वैल्यू है। हाइट पे ग्रेविटी क्या होती है, हाइट पे ग्रेविटी क्या होती है,
जी सरफेस 1 माइनस 2d बाई सॉरी 2h बाई आर ये होती है, और डेप्थ पे क्या होती है, जी सरफेस 1 माइनस d बाई आर। जी सरफेस कटा, 1 से 1 कटा, माइनस 2h बाई आर, और ये माइनस d बाई आर, आर से आर कटा, माइनस से माइनस कटा, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 2h हो गई, और h की वैल्यू 1 किलोमीटर। इसका मतलब है कि ऊपर 1 किलोमीटर पे जो ग्रेविटी होगी नीचे 2 किलोमीटर पे होगी। मतलब ऊपर 1 किलोमीटर चलने पे जो ग्रेविटी का वैल्यू आएगा वही नीचे 2 किलोमीटर जाने पर आएगा। तो कौन सा आंसर सही है, सी आंसर क्या है, सही है, लिख लो। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक, बोला क्या है, द वर्क डन टू रेज द मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, बोल क्या रहा है, वर्क डन टू रेज अ मास फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट h, मतलब विच इज इक्वल टू रेडियस। कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी है, मान लो ये है, m मास की है, r रेडियस यानी कि सरफेस पे है, इसको r ही ऊपर ले जाने पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सिंपली ये पूछा। यहां से ऊपर ले जाओगे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, यही सिंपली पूछा। ठीक है सर, करते हैं। ये मास ऑफ अर्थ होगा, बोलिए सही है, हाँ सर ये मास ऑफ बॉडी होगा। अब देखिए वर्क डन कुछ और नहीं होता, वर्क डन होता है फाइनल पोटेंशियल, वर्क डन सिंपली होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, बट हाँ इसको हम किस में लेते हैं, माइनस में, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, किस में लेते हैं, माइनस में। यहां पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, माइनस जी एम बॉडी, एम m1 m2 होता है, और रेडियस होता है जो भी डिस्टेंस होता है। और यहाँ पे जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस जी मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ अर्थ, डिस्टेंस कितनी हो गई है, 2r, कितनी, 2r, यहाँ रख दीजिए, माइनस जी एम बी एम ई अपॉन 2r, और यहाँ पे माइनस जी एम बी एम ई अपॉन आर। आप देख सकते हैं बच्चों, माइनस जी एम बी एम ई अपॉन आर में कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा कितना, 1/2, और यहाँ बचेगा 1, कुछ ऐसा ही है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व आप करेंगे तो आ जाएगा -1/2, जो कि माइनस से माइनस कटा, और नीचे कितना r है, और फॉर्मूला स्मॉल ग्रेविटी के टर्म में है, तो ग्रेविटी जो होती है g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, g मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, इसके जगह स्मॉल g लिख सकते हैं, और ये mb हो गया, और नीचे कितना है बच्चों, नीचे कितना आ जाएगा, सॉरी r स्क्वायर होता है तो ये gr हो जाएगा। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये gr हो जाएगा, और नीचे कितना 1/2, देख लो, g m e r, g m e r स्क्वायर को हम r इंटू आर लिख सकते हैं, तो एक r इधर भेज दिए, तो इस इतने की जगह gr रख सकते हैं, g m e r की जगह हम लोग gr रख सकते हैं, mb पहले था 1/2, ये कोई है ऑप्शन, हाँ ये चेक लीजिए, चौथा आंसर है mgr/2, दिख रहा है, लिख लो। नेक्स्ट आओ देखते हैं, तो देखिए उस हाइट पे जो पोटेंशियल दिया है -4.5 10⁻⁷, और ग्रेविटी कितना दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कुछ दिया है, बोलो सही है। अब देखो ध्यान से, फोकस होके देखो, मान लीजिए वो हाइट कुछ यहां पे आप पहुंच गए, वो हाइट कितनी h है, ठीक, तो यहाँ का पोटेंशियल ये दिया, यहाँ की ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्या होगी, यहाँ तक ये रेडियस r है, ग्रेविटी क्या होगी gmr प्लस h का होल स्क्वायर, ये ग्रेविटी हो जाएगी, बोलो सही है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है gm अपॉन r माइनस में, बोलो सही है। अब ये तो सरफेस पे पोटेंशियल होता है ना, -gm अपॉन r, अब अगर हाइट पे अगर पोटेंशियल पूछेगा तो कितना हो जाएगा, -gm अपॉन r प्लस h हो जाएगा, बोलो सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। अब इन्हीं सब फॉर्मूलों से खेला करना है, ठीक है, आओ देखते हैं, इत्मीनान से देखो, तो अगर हम हाइट पे पोटेंशियल बोलेंगे तो ये r प्लस h हो जाएगा, या हम ये पहले बोले, अब देखो
ग्रेविटी का फॉर्मूला कितना है, gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। तो आप क्या ऐसे लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों हमने ऐसे लिखा? क्योंकि आप इसी में v का भी रिलेशन बना लो, क्योंकि v गिवन है। तो देखो हमको v कितना पता है, v कितना होता है gm अपॉन r प्लस h, माइनस में gm अपॉन r प्लस h है तो हम इसको माइनस vh अपॉन r प्लस h लिख सकते हैं। इतने जगह हम माइनस vh लिख सकते हैं कि नहीं? देखो हमें ढूंढना क्या है, हमें तो h ही ढूंढना है ना। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी दी है 6, vh की वैल्यू कितनी दी है माइनस 5.4 10 की पावर 7, r कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 6400 और आपसे h पूछा है। कैलकुलेट करने में कोई बड़ी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और हम h निकाल सकते हैं। बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे, थोड़ी मेहनत आप कर लो, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2600 किलोमीटर आएगा। क्या करना है, इसको इधर भेजो, 6 से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है 6 से इसको मल्टीप्लाई करो और बाकी टर्म उधर भेज दो तो h निकल जाएगा। सॉल्व करोगे तो 2600 किलोमीटर आएगा। क्लियर, समझ गए? लिखो नेक्स्ट। देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडी है, ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड एट एक्स एक्सिस 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर, कुछ ऐसा है। ठीक, एक बॉडी यहां पे रखी है 2 kg की, एक बॉडी यहां पे रखी है 2 kg की, ये 1 मीटर है, ये कितने 2 मीटर है, फिर कितने मीटर पे 4 मीटर पे 2 kg, ऐसे इनफाइनाइट है। अब पूछा क्या है, फ्रॉम द ओरिजिन द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक तो बच्चों ये समझो कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो कोई डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है, सीधे जोड़ो। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है माइनस gm अपॉन r। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल लिखूं तो माइनस gm अपॉन मास कितना हो जाएगा, मास आप 2 रख सकते हो, r कितना हो जाएगा 1। अगर मैं इसके पोटेंशियल की बात करूं माइनस g, मास तो वही 2 है, डिस्टेंस अब हो जाएगी 2। इसकी बात करूं तो माइनस g, मास तो 2 ही है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4, ऐसा हो जाएगा। आप अगर जोड़ते चले जाओ ऐसे v1 v2 ऐसे जोड़ते चले जाना इनफाइनाइट तक। कहां तक जाना? इनफाइनाइट। आप सब में कॉमन देखेंगे तो माइनस g इंटू 2 है, ये सब में कॉमन है। अब क्या बचेगा, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1/2, यहां बचेगा 1/4, ऐसे करते करते गए। तो बच्चों ये जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये सबको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, देखो ध्यान से। इनफाइनाइट का जो सम होता है वो a1 माइनस r होता है। a फर्स्ट टर्म होता है तो फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, ठीक। और इनका जो r है वो कितना है 1/2 है। वो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म से पहले टर्म को डिवाइड कर दो तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 4g आ जाएगा। देख लो 1 माइनस 1/2 1/2, 2 ऊपर गया, 2 2 जा 4 तो माइनस 4g है। ऑप्शन बी आंसर क्या है, सही है। लिख लो, समझ में आया? ठीक, बिल्कुल एग्जाम बच्चों बहुत करीब आ चुका है, बहुत करीब आ चुका है कि नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला क्या है, अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू हाइट इक्वल टू ट्वाइस रेडियस। कितना ऊपर ले गए, दुगना r ऊपर ले गए। अब बोला क्या है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों देखो क्या है, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, g मास ऑफ बॉडी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r, ठीक। ये इनिशियल होगी। आप यहाँ पे चले आओ, कितने रेडियस ऊपर आए, 2r रेडियस ऊपर आए, तो फाइनल एनर्जी कितनी होगी माइनस g मास ऑफ बॉडी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2r और प्लस r हो जाएगा, क्योंकि देखो ये r और 2r कितना हो जाएगा 3r होगा कि नहीं होगा। अब देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखो तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस क्या हो जाएगा इनिशियल। आप माइनस का कन्वेंशन ना लो, छोड़ो रहने दो, तो कुछ नहीं करना है, GMB ME ये हो जाएगा 3r और ये हो जाएगा GMB ME अपॉन r। क्या कॉमन है, GMB ME अपॉन r और ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1, ठीक। अब यहां से 3 इधर एलसीएम लोगे तो 1 माइनस 3 बाई कितना 2/3 हो जाएगा, माइनस 2/3 हो जाएगा, ठीक। तो कितना होगा GMB ME अपॉन r, कुछ ऐसा है। आप देख सकते हैं ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, GME अपॉन r स्क्वायर होता है। तो ये r स्क्वायर का एक r इधर दे दो तो GME अपॉन r की जगह GR लिख सकते हो, GME अपॉन r की जगह क्या लिख सकते हो, GR लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो। और आगे क्या है MB है और आगे कितना -2/3, ठीक।
माइनस क्यों आया? आपने यहां माइनस अगर लिया होता तो ये माइनस गायब हो जाता, चलो ले ही लिए मान लो, तो ये 2/3 हो गया, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखो, उसके माइनस से कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा, इतना ध्यान रखो। तो कितना 2/3 mgr, 2/3 mgr, चौथा आंसर आ गया कि नहीं आ गया, लिख लो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोले? अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस, ठीक है, विच इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये क्वेश्चन इतना मिला है ना, तो मैंने सोचा कि चलो 2-3 ले लेते हैं, बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए, कहीं आ जाए तो हिट कर लो। कुछ नहीं करना, फिर वही खेला करना है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -g मास ऑफ बॉडी मास ऑफ अर्थ, r हो जाएगा कितने, बस 2r ले जाना था, अब कितने ऊपर ले गए? 3r ले गए, ठीक, यहाँ ले गए, तो फाइनल एनर्जी कितनी? -g mb me अपॉन 3r, ये r प्लस 3r कितना? 4r हो जाएगा। अब तुम सॉल्व जल्दी करो, माइनस माइनस का लफड़ा हटाओ, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो कितना होगा? g mb me अपॉन कितना? r कॉमन ले लो, तो 1/4 -1 हो जाएगा, ठीक, माइनस लगा लो चाहे तो, अंत में लगा लो माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस आएगा, वो वही कारण आ रहा है, क्योंकि आप माइनस लिए होते तो नहीं आता। कितना हो जाएगा? 4, 1 - 4, ये आ जाएगा -3/4। और जल्दी करो, g me r की जगह आप gr रख सकते हो, बोलो हो गया? तो कितना, माइनस माइनस प्लस कर दो, कितना हो गया? 3/4 mgr। मेरी बात समझे? माइनस क्यों आया, समझ में आया? क्योंकि उसमें अगर आप माइनस लेते यहाँ पे तो माइनस हट जाता। तो कौन सा आंसर? 3/4, सी आंसर क्या है? आप कुछ मत किया करो, सिंपल तुमको बताऊं, इनका जो डिनोमिनेटर है इसको घटा दो, तो न्यूमेरिक वैल्यू से आंसर मार दो। 1/4 -1 कितना आएगा? 3/4 आएगा कि नहीं आएगा? मार दो आंसर, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज v. The escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of Earth. मतलब अगर अर्थ का रेडियस r है तो escape velocity v है, और बोला क्या है कि अर्थ के कंपैरिजन में अगर 4r रेडियस हो तो escape velocity क्या होगी? भाई रेडियस अलग है, मास तो सेम नहीं होगा, तो इसका मास कुछ अलग होगा, इसका मास कुछ अलग होगा, इसकी डेंसिटी कुछ अलग होगी, इसकी डेंसिटी भी कुछ अलग होगी, बोलो होगा? ऐसा तो होगा ही ना, भाई रेडियस अलग है, मटेरियल भी अलग होगा, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे, फोकस हो, ध्यान से देखो। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2gm/r, बिल्कुल सही सर। मास सेम नहीं होंगे ना, तो एक फॉर्मूला बनाओ, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। हाँ सर, कोई भी शेप का हो वॉल्यूम तो 4/3 ही होगा ना, बोलो सर ये तो बात सही है ना सर, ठीक। एक r से एक r कट गया, ठीक है सर, कितना आया? 4 2 जा 8 g 3 पाई r स्क्वायर डी। ये तो सभी प्लैनेट के लिए सेम ही रहेगा ना, 8 तो सभी के लिए वही होगा, g तो सभी के लिए वही होगा, पाई तो सभी के लिए वही होगा, 3 तो सभी के लिए होगा। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर लगा r√d, एक रिलेशन। यही चीज अलग अलग होगी कि नहीं दोनों के लिए? और तो कुछ नहीं होगा। तो आप क्या बोलो? escape velocity of earth, radius of earth, density of earth, escape velocity of planet, another planet, radius of rp और density of p, दोनों को बखूबी डिवाइड करो। रेडियस ऑफ अर्थ r है, ये है तुम्हारा 4r, ये है तुम्हारा क्या 4r। डेंसिटी की अगर हम बात करें, इसको फिर से पढ़ लो, फिर बोला क्या? escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of earth, ठीक है, एंड सेम मास डेंसिटी, डेंसिटी दोनों की सेम है। डेंसिटी क्वेश्चन में बोला क्या है? सेम है। इसको कैंसिल करो, r से r कटा, 1/4 हो जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी अपॉन प्लैनेट, तो प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी 4 टाइम ऑफ अर्थ, और अर्थ का एस्केप वेलोसिटी v दिया है, तो इसका मतलब ए आंसर क्या है? सही है। हिट हो गया, ठीक, लिख लो। नेक्स्ट, अब क्या है? द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ वेलोसिटी और प्लैनेट वीपी हुज रेडियस मीन डेंसिटी आर ट्वाइस। रेडियस भी कितना है? ट्वाइस, और डेंसिटी भी कितना है? ट्वाइस। अभी आपको मिल गया रिलेशन, देखो कितना परफेक्ट रिलेशन मिल गया, खटाक खटाक आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये है कि नहीं है? तो आपको कुछ नहीं करना है, रखना है आर रेडियस, ये 2r रेडियस कर दिया,
उसका अर्थ का रेडियस r और दूसरे प्लैनेट का 2r, अर्थ का डेंसिटी d और दूसरे का 2d। ठीक, तो इसका d है डेंसिटी, इसका कितना है 2d। r से r कटा, d से d कटा, कितना है 1/2 और ये हुआ है आंसर d आंसर। सॉल्व हो गया, लिख लो। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर एट 6 RE रेडियस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एट हाइट h इज 2 RE बताना है। चलो देखो, बोला क्या है कि 6 R रेडियस पे एक सैटेलाइट रखा गया जिसका टाइम पीरियड है 24 घंटे, तो ये इसको मान लो R1 है। और बोला क्या कि 2.5 किलोमीटर, मतलब 2.5 किलोमीटर मुंह से निकल रहा है, 2.5 R पे एक सैटेलाइट रखा गया जिसका टाइम पीरियड आपको निकालना है। क्या होगा टाइम पीरियड? तो देखो ये तुम्हारा हो गया R2। अब इसको आप T प्रोपोर्शनल R3, ये केपलर का थर्ड लॉ लगा दो, तो T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब होगा। अब T1 24 रख दो, दिया है, और यहाँ पे क्या रख दो 6R, और ये R सर्फ सेंटर से लेंगे डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 7R हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3.5R हो जाएगा, क्योंकि 2.5 और R 3.5। ठीक, R से R कटा 7 होता है, 3.5 7/2 होता है, तो 7 से 7 कटा 2 आ जाएगा, तो 2 क्यूब हो जाएगा, इसको 8 बोलोगे, तो ये 24 अपॉन T2 इज इक्वल टू 8, और ये होल स्क्वायर में ये स्क्वायर इधर करो, तो 24 अपॉन T2 2√2 कहलाएगा, 2 से ये कटा 12, तो T2 इज इक्वल टू आएगा 12 अपॉन √2, रेशनलाइज कर दो √2, तो ये √2 से ये कटा 6 आ जाएगा, 6√2 आंसर। कौन सा आंसर? ए आंसर क्या है? करेक्ट है। जल्दी से आ जाओ, आप क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है? अ सैटेलाइट एस मूविंग इन ऑन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है, द मास ऑफ सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ, देन बढ़ना है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ एस रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ठीक, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है। द एक्सेलरेशन इज ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ये बिल्कुल सही है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड होगा, इसी वजह से बॉडी क्या करती है, अपने डायरेक्शन को बदलती है और इलिप्टिकल पार्ट में चलती है। इसका मतलब कौन सा आंसर सही है? बी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, तो बच्चों ये मैंने आपको ग्रेविटेशन के 20 क्वेश्चन करा दिए, आपने देखे सारे कंसेप्ट मैंने लिए हैं और आपको बड़ा मजा भी आया होगा। बस नेक्स्ट अगले टॉपिक का थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक में, और अगला टॉपिक हमारा होगा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और तब तक लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय हिंद।